बना रही है जी सरकार। लोकतंत्र के नाम पे सरकार अंधी है, गूंगी है और हेलो, हम इनको चेतावनी भी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि 2024 में हम इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमारे बारे में भी सोचे, हमारे पे भी ध्यान दे। क्या ये कानून बड़े लोगों की रखेल बन के रह गया है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क आ गया है। केवल आप जंतर मंतर पे धरना कर सकते हैं, ये फ्री जगह। एक बहुत पुराना शेर है कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो गर्दनों के साथ हैं, ये आरियों के साथ। फिलहाल तो जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवानों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे तो पहलवान अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और पूर्व में कह दिया था कि वो घेराव करेंगे, लिहाजा उनकी घेराबंदी कर दी गई, लबों पर पहरा लगा दिया गया और पहलवानों के जहां धरना स्थल था उसके बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। पहलवानों को समर्थन देने दूर दराज से आ रहे किसान और खाप पंचायतों के लोगों को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और जो कुछ लोग यहाँ इक्का दुक्का यहाँ पहुँचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। आवाम खिलाफ है, पहलवान खिलाफ है, किसान खिलाफ है, तमाम लोग खिलाफ हैं और उस खिलाफत के बीच में बगावत के सुर पहलवानों ने उठाए और समर्थन देने लोग चले आए। अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या स्थितियां बन रही हैं जो आप देख पा रहे हैं? हम लोगों को जो आज यहाँ पर रोका गया है, अंदर हमें अपनी बहन बेटियों के पास नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका बहुत बुरा परिणाम इस सरकार के सामने आने वाला है। क्योंकि हमारा कोई निश्चित समय नहीं है कि आज ही हमको 1 बजे ही पहुँचना है, कि 9 बजे ही पहुँचना है या 10 बजे पहुँचना है। आज ये एक नए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। जो किसानों का आंदोलन हुआ था उससे भी बहुत बड़ा और भयंकर आंदोलन होने जा रहा है। ये जितना हम लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये आंदोलन और बढ़ेगा। क्या परिणाम भुगत लेंगे जो आप यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? हम इनको चेतावनी भी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि 2024 में हम इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि गांव देहात में अब तक तो ये लड़ाई केवल जब किसानों आंदोलन हुआ किसानों का, उस समय केवल किसानों की लड़ाई थी। अब तो बहन बेटियों की लड़ाई है। हर घर में जो बहन बेटी बैठी हुई है, किसी भी घर में बैठी हो, किसी भी जाति धर्म में बैठी हुई हो, सभी हमारा सपोर्ट कर रही हैं, इन बेटियों का सपोर्ट कर रही हैं। ये जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे, जितना ये तानाशाही करेंगे, उतना हम इनको 2024 के चुनाव में धरातल में पहुंचा देंगे। आज ये जिस उद्घाटन कर रहे हैं, जिस संसद भवन का ये उद्घाटन कर रहे हैं, हम इसमें बैठने लायक इनको नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे। हमारी बहुत बड़ी तादाद में आज जो चारों तरफ से जो पब्लिक आ रही है, इन बहन बेटियों के समर्थन में जो लोग गाँव देहात से जो किसान जाट मजदूर जो चलें, उनको ये बॉर्डर पर रोकेंगे। आज ही बॉर्डर पर हमारे नए आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें 1 साल बिठा लो, 6 महीने बिठा लो, 3 महीने बिठा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सब फुल तैयारी से आ रहे हैं। FIR तो दर्ज करा दी ना? FIR दर्ज कराने से केवल उसको न्याय थोड़ी मिल गया। FIR दर्ज हुई थी। ये पॉस्को जो एक्ट लगाया गया था, जैसे दूसरों के साथ किया जाता है, क्या ये कानून बड़े लोगों की रखेल बन के रह गया है? बड़े लोगों के लिए तो रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है और छोटे आदमी को तो कोई रात नहीं मिलती। इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्योंकि ये बड़ा गुंडा है, बड़ा मवाली है, बड़ा बाहुबली है, इस वजह से, या भाजपा का सांसद है, इस वजह से हम इस चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी आग बहुत तेज़ी से फैल रही है और जहाँ जहाँ भी आप जाओगे चारों तरफ आक्रोश आपको नजर आएगा। और ये 2024 में स्पष्ट हम बता रहे हैं, ये धमकी नहीं, चेतावनी नहीं, ये हम इनको पूरी तरह से जो हकीकत होने वाली है। ये धमकी और ये चेतावनी तो आप लोगों ने तब भी दी थी जब आप तकरीबन 1 साल तक जो है विधानसभा चुनाव से पहले धरने पर बैठा रहा, किसान आंदोलन की राह अख्तियार करता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में नतीजे तो दूसरे ही आ गए। जिस वक्त इन्होंने जब 13 महीने बाद जब आंदोलन खत्म हुआ था, इसी प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी तो किसान इस झांसे में आ गए थे। क्योंकि ये जुमलेबाज अब समझ में आ गई कि इनके जुमलों में अब नहीं फंसना है, तो फिर माफ़ी मांग लेंगे। ये फिर माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अब हम इनको माफ़ नहीं करने वाले। क्योंकि उस समय हमें ये लगा था कि 13 महीने बाद इन्होंने माफ़ी मांगी है, पूरे किसानों से माफ़ी मांगी है, शायद अब ये देश हित में, किसान हित में कार्य करेंगे, और इन्होंने कुछ भी नहीं करके दिया। ये हर बार केवल आश्वासन देते हैं, जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी साबित हो रहे हैं। अब इनके किसी भी बहकावे में जनता नहीं आ। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है तो तब तो आपका मन फिर बदल जाएगा, मन शांत हो जाएगा। ऐसा है ना, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अब हो जाती है तो उसको तो हम अपनी जीत मानेंगे ना, इनकी तो हम हार मान के चलेंगे ना। ये तो आगे आने वाले समय में, हम किसानों की एक आदत है, या तो हम सांप को छेड़ते नहीं, और जब छेड़ते हैं तो उसे अधमरा करके नहीं छोड़ते, क्योंकि वो बाद में फिर काट लेगा। हम फिर उसको नेस्तनाबूद ही करके चैन से जब सांस लेते हैं, जब उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं। क्या इसी तरह की स्थिति है कि किसान जब जागता है
तो फिर सब कुछ खत्म करके लौटता है। मैं बताऊं, जैसे मेरे मित्रवर्ग ने कहा कि ये आज़ादी हमें कोई थाली में परोस के नहीं मिली। संघर्ष उस वक्त भी रहा था और संघर्ष आज भी है। इस संघर्ष को हम बहुत लंबा ले जाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे, ये प्रण किया है हमने। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक आंदोलन इसी दिल्ली की राजधानी में हुआ था जब अन्ना हज़ारे आंदोलन की राह अख्तियार कर लिए थी और एक हुंकार भरी थी सरकार के खिलाफ, तो सरकार का तख्ता पलट हो गया था। तो क्या वो इतिहास को दोहराने वाला नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो इतिहास बहुत जल्द समय में, आज जितना भी ये लंबा खींचेगा वो जागरूकता जनमानस के बीच में पहुंचेगी और जनमानस के बीच में पहुंचने के साथ में उसे आत्मनिर्भरता से अपने सोचने समझने का समय जो मिलेगा कि आज हमारी जो बहन बेटियाँ जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो आज वो भी सुरक्षित नहीं है, तो एक साधारण आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहेगा और उस पर जरूर बदलाव आएगा। देश आज जश्न मना रहा है कि भाई नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे में सरकार ये कह रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े। यहाँ तक के आरोप लग रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन है उसमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी भी शामिल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क आ गया है। अगर वो संसद किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष की एक एक जनमानस की संसद है और उसका उतना ही प्यार करता है जितना मोदी जी करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये संघर्ष, उस संघर्ष को मैं फिर आपको बता देना चाह रहा हूँ कि सांसद के अंदर पूरे भारतवर्ष के जो हमारे व्यक्तित्व हैं उतना ही प्यार करता है जितने मोदी जी करते हैं। पर आज उनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क आ गया है। अवसरवादिता की राजनीति कहने और करने में जो उनका फ़र्क, समय समय पे बदलाव, ये हमारी एक दिशा तय कर रहा है जिससे जनमानस जागरूक हो रहा है और अपने आने वाले भविष्य को खुद निर्धारित करेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा। तो ये आने वाला समय ही जनमानस के लिए तैयार करेगा। एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हें करने देते, फिर विरोध दर्ज करा लेते। देखिए, ये जो संसद का कार्यक्रम है, आज का जो हम यहाँ पर आए हैं उसके लिए, उस संसद के विरोध के लिए नहीं आए। वो जो हो रहा है तो आज का दिन ही क्यों चुना आप लोगों ने? आज का दिन ही क्यों? नहीं, आज का दिन ये तो पहले से डिसाइडेड था। 28 मई कोई भी रविवार को करते। हमने 3 दिन के लिए परमिशन मांगी थी। विकास फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ और बाकायदा परमिशन पुलिस से लेने के बावजूद कल भी 3 बार शाम को 5 बजे डीसीपी ऑफिस में मीटिंग हुई। रात को भी उनके फ़ोन आया कि आपका प्रोग्राम फाइनल है, केवल प्राइवेट व्हीकल्स में अलाउड नहीं है, इसका आप ध्यान रखना। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। लेकिन यहाँ आने के बाद में उस रिटिन सिग्नेचर्स को, उस थाने को, तो मैं समझता हूँ एक अघोषित आपातकाल है। हम कोई यहाँ पर जो है एक ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव से आए हैं। एक सामाजिक संस्था अपना विरोध दर्ज कराने, हमने जनता का बजट किया था, किसानों की सरकार का दबाव है, सरकार का दबाव है। नहीं, सरकार ने पूरे क्या है, इस देश आज़ाद हुआ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, हर गली हर कोने में गाया गया कि हम कहीं भी धरना कर सकते हैं। बाद में धीमे धीमे लिमिट करके एक जगह बताई गई, केवल आप जंतर मंतर पे धरना कर सकते हैं, ये फ्री जगह। बाद में उसमें भी परमिशन की ज़रूरत कर दी गई। मतलब इस पूरे देश के अंदर जिसको लोकतंत्र कहते हैं, फर्जी लोकतंत्र है, जहाँ हम कहीं बैठ के धरना नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। फिर सरकार ने स्पेसिफाई किया, एक 7 जंतर मंतर है स्थान, वहाँ पे कोई भी धरना कर सकता है। कुछ समय बाद सरकार लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, लोकतंत्र को बचा रही है। लोकतंत्र का तो बिल्कुल मजाक बना रही है जी सरकार। लोकतंत्र के नाम पे सरकार अंधी है, गूंगी है और आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। और आम आदमी की तो सुनवाई तब होगी जब यहाँ पे जो हमारी बेटियाँ हैं, जो पहलवान हैं, विश्वविख्यात हैं, देश के लिए मेडल लाई हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिनका सम्मान खुद अपने हाथों से किया है, जब उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप इधर आओ ना, यहाँ पे रोका जा रहा है हमारे लोगों को यहाँ पे आने से। तो डर रही है क्या सरकार? क्यों डर रही है बताओ? डरने की जरूरत नहीं है, न्याय करने की जरूरत है। सरकार को न्याय करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सरकार का तो ये तर्क है कि भाई देश की संसद भवन का उद्घाटन पूरा देश देख रहा है, तमाम मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, तो ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन और इस तरह की ये खिलाफत और बगावत, ये
ये देश की दूसरी छवि प्रस्तुत कर रही है। नहीं, संसद भवन का उद्घाटन होना तो देश के लिए अच्छी बात है। हमारा संसद भवन के उद्घाटन को रोकने का कोई मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी संसद भवन के उद्घाटन में व्यस्त है, थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दे लें, थोड़ी सी हमारे बच्चों की आवाज़ भी सुन लें, कुछ दो चीज़ें हमारे बारे में बोल दे। भाई हम भी इसी देश में रहते हैं, कोई हम पाकिस्तान से थोड़ी ना आए हैं, या हम बांग्लादेश से थोड़ी आए हैं, या बाहर से कहीं से नहीं आए हैं। हम भी तो इसी देश में रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचें, हमारे पे भी ध्यान दें। हम भी किसी चीज़ के लिए हाथ जोड़ के पैर पकड़ के भूखे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, खाने को समय पे नहीं मिल रहा, इतनी गर्मी में इतनी परेशानी, बारिश सब झेल रहे हैं वो। थोड़ा सा ध्यान दे दें उस तरफ भी। भाई अगर वो ठीक है तो एक न्यायिक जांच तो कम से कम करवाएं, जो कम से कम अरेस्ट करके उसको बिठाएं। हाँ भाई हमने जांच बिठा दिया, इतना तो आश्वासन दे। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला किसी भी भाजपा के किसी भी बड़े मंत्री से, किसी का भी एक भी वर्डिंग इस बारे में नहीं आई भाई ये गलत बैठे हुए हैं या ब्रजभूषण सिंह गलत है। किसी को तो गलत ठहराओ, या कोई भी गलत नहीं है तो सरकार ही गलत हुई ना, फिर तो खाली सिर्फ और सिर्फ सरकार गलत है। हमें रोकने से कुछ नहीं होगा, हम तो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। हमारा तो संघर्ष करने का काम ही है। हम तो किसान आदमी हैं भैया, खेती में संघर्ष करते हैं, बच्चों को पालने में संघर्ष करते हैं, तो जो बच्चे हमारे उनके लिए हम संघर्ष करेंगे, जीवन भर करेंगे। आज नहीं कल परसों जो हमारे से होगा हम करेंगे, हर लेवल तक जाएंगे जी हम तो। अतुल जी ये बताइए, एक पहलवानों का धरना चल रहा है और दूसरी तरफ देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, और ऐसे में पहलवानों को मानसिकता। देखिए इस देश में ये दमन और अत्याचार की शुरुआत है। कितनी शर्म की बात है कि जिस देश में आज नवीन संसद पूरे देश को सौंपा जा रहा है, संसद से 1 किलोमीटर दूर भारत माता की बेटियों का जो है दमन किया जाता है। और दमन इसलिए किया जाता है क्योंकि अपराधी जो है वो भाजपा का सांसद है। ये शर्म की बात है। आप बताइए, एक तरफ आप इस देश की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ इस देश की आन बान शान महिला खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, और उसी दिन आप संसद की नींव रखते हैं। इससे काला समय इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या सरकार डर गई पहलवानों से? देखिए इतना बड़ा फोर्स और चारों तरफ दिल्ली बंद। देखिए तमाम पुलिस फौज गोला बम बारूद होने के बाद भी तानाशाह डरता है। तानाशाह डरता है कि कहीं इस देश की गरीब निहत्थी जनता उससे डरना ना बंद कर दे। और इसी डर की वजह से आज पूरे देश में, पूरी दिल्ली को पुलिस के जो है किले के रूप में, छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आज हम पूछ रहे हैं किससे आपको डर लगता है? इस देश के किसानों से, इस देश के नौजवानों से, इस देश के पहलवानों से? ये शर्मनाक है। अरे मोदी जी, आप पूरे देश को बुलाते। आज तो हर्षोल्लास का दिन था, इस दिन को आपने पुलिसिया दमन से एक काला दिन बना दिया। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा किस तरह से एक तरफ भारत की संसद का अनावरण हो रहा था, दूसरी तरफ देश की महिलाओं का जो है दमन हो रहा था। ये शर्मनाक है मेरे भाई। और नवीन संसद के साथ से ही इस देश में लोकतंत्र की जो है हत्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। और ये जो लोकतंत्र बना है ना, लोकतंत्र का मंदिर, ये इस लोकतंत्र का ताबूत बना है। और आप देखेंगे कि आने वाले भविष्य में ये ताबूत के रूप में जाना जाएगा। एमएसपी को लेकर एक वक्त था कि जब देश की राजधानी दिल्ली में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, और एक बार फिर से उसी आंदोलन की राह को अख्तियार कर चुके हैं पहलवान, और उनके समर्थन में खड़े हैं तमाम खाप पंचायतें और उसके साथ साथ तमाम सामाजिक संगठन। देखना यही होगा कि आखिरकार ये तस्वीर किस तरफ जाकर मुड़ती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत ज़रूर देकर जा रहा है कि कहीं 2024 में ये खाप पंचायतें सरकार की खाट ना खड़ी कर दें। फिलहाल अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर दिल्ली से मेरे साथ यानी मोहसिन खान के साथ इतना ही। आप बने रहिए अस्तित्व न्यूज़ यूपी के साथ। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।